जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये जो 35 क्वेश्चन प्लस 35 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कहाँ की, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग को जो संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम जो आप लोगों का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग 30-35 प्लस क्वेश्चन है, 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इतना मतलब इस लेवल का क्वेश्चन को इसमें छाट के ला है ना, जैसे क्वेश्चन अगर हार्ड लेवल का भी ले तब पर भी आप लोग कर सकते हैं, अगर लो लेवल के लिए तब पर भी आप लोग कर सकते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन, मतलब एकदम एक चैप्टर से जितना बन सकता है, जैसे पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है पूरे क्वेश्चनों को उठा लिए हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक बन के देख लेते हैं तो इसके बाद आप एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा है। आपका काम रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक बन के देखना, और आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस सब में शेयर कर देना। अभी शेयर मत करिए, आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप है अभी मत शेयर करिए, पूरा भी आप वीडियो देखिए, उसके बाद लगे कि नहीं आपको ये अच्छा लगा कंटेंट, उसके बाद आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी आप सब्सक्राइब भी मत करिए, पहले पूरा कंटेंट देखिए। हम इसलिए पूरा कंटेंट देखने को कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से 35 प्लस क्वेश्चन इसमें है। 35 प्लस क्वेश्चनों को अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछता है और आपके साथ भी पूछेगा। ठीक है ना, आपके साल भी पूछेगा और हर साल पूछता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बन के देख लीजिए। आपको वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक नंबर देंगे, और वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नंबर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। उसमें आप लोगों को ऐड कर देंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिससे कि आप जाके आराम से देख पाएंगे पीडीएफ। यही पीडीएफ नहीं, जो पढ़ा रहे हैं पीडीएफ नहीं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ का पीडीएफ लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, कुछ का भी ऑब्जेक्टिव सबका पीडीएफ सेंड कर देंगे। एक नंबर देंगे वीडियो के लास्ट में। आप पहले वीडियो के लास्ट तक बन के पहले ये 35 प्लस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चन को आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नहीं तो आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, दोस्त का हो, कोचिंग का हो, स्कूल का ग्रुप हो, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें बस शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, शेयर जरूर करिएगा। आपका काम बस इतना रहेगा कि आप करिएगा। अभी आप वीडियो का लास्ट बन के चुपचाप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बाद में अपना रिस्पॉन्स भी डालिएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में लिखने के लिए भी देंगे, तो उसको लिखना मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। हम लोगों को कैसे याद हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चनों को लिखते चलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी लिखिए, आपका भी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, पटना की पालिका देवी कौन है। करें पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए में करे शीतल देवी, बी में करे काली मैया, सी में करे पटन देवी, डी में करे गौरी मैया। क्या होगा कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। पालिका देवी राइट आंसर का जगह, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन है जगह, पाटन देवी। ठीक है ना, पाटन देवी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आपका काम रहेगा बस वीडियो का लास्ट तक बनकर आप देख लीजिए। ठीक है, वीडियो का लास्ट तक बनकर करेंगे पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। करेंगे पाटलिपुत्र जो है ना पटना नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। ए में करें मुगल वंश काल से, बी में करें गुप्त वंश काल से, सी में करें मध्यकाल में, या फिर डी में करें अंग्रेज शासन काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखते जाइए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। ए में करें मुगल वंश काल से, बी में कह गुप्त वंश काल से, सी में कह मध्यकाल से, डी में कह अंग्रेज शासन काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मध्यकाल से यानी मध्यकाल में यानी मिड टाइम में जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कह रहे 3 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है किस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से जाना जाता है। ए में कह रहे गुरुग्राम, बी में कह रहा है गुरुद्वारा, सी में कह रहा है गुरुगांव, डी में कह रहा है गुरुघर। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को 35 क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक बन के देख लीजिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बन के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के किस नाम से था, गुरुद्वारा के नाम से। राइट आंसर क्या जाए, राइट आंसर भी। ठीक है ना, आप लोग भी कमेंट में लिखने चल दिए। जैसे तीसरा आप आंसर किसे लिखिएगा, तीसरा के बी, ऐसे आप कमेंट में लिखते चलिए। ठीक है ना, आप जितना लिखेंगे उतना ही याद हो जाए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं गुरुद्वारा। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है। कह रहे पटना शब्द, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आपका काम रहेगा कि वीडियो के बस लास्ट तक आप बन के देखिए। आपको सच कह रहे हैं कि आपको लगेगा कि हम झोला खाली लेकर आए थे और इधर से झोला भर के लेकर जा रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके लाए हैं, और चाहे एग्जाम हार्ड ले और चाहे मतलब सिंपल ले, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में से, इसी 35 प्लस क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है जितना हम बनाए हैं। ठीक है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कह रहे पटना शब्द किस शब्द से बना है। ए में कह रहे पटन देवी, बी में कह रहे पतली, या फिर सी में कह रहे पतन, डी में कह रहे पाटन। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पटना शब्द है ना पतन शब्द से बना हुआ है। क्या शब्द से, तो पतन शब्द। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूनान का राजदूत कौन था।
यूनान का राजदूत कौन था? ए में कह रहा है फायान, बी में कह रहा है हैंगसंग, डी में कह रहा है मेगास्थनीज, सी में कह रहा है मेगास्थनीज, डी में कह रहा है इत्सिंग। इसका राइट आंसर यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह हैं जो सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? कह रहे कि 10वां, ए में 10वां गुरु, बी में पहला गुरु, सी में 8वां गुरु, डी में 5वां गुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कह रहे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो ए में कह रहे 10वां गुरु, बी में कह रहे पहला गुरु, सी में कह रहे 8वां गुरु, डी में कह रहे 5वां गुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, ठीक है, 10वां गुरु। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ है। कह रहे कि राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश। कह रहा है बी में काव्य मीमांसा, कह रहा है बी में काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुटनीतम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या भी हो जाएगा? काव्य मीमांसा, ठीक है ना, काव्य मीमांसा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? कह रहे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए में कह रहे गुरु नानक, बी में कह रहे गुरु तेग बहादुर, सी में कह रहे गुरु गोविंद सिंह, डी में कह रहे गुरु रामदास। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चले, जितना ही आप आंसर कमेंट में लिखे ना उतना ही आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए आप लोग आंसर हो सके तो आंसर कमेंट में लिखते चलिए, ठीक है। और आप कहाँ से हैं, आप बिहार के किस गांव, जिले, कस्बे से हैं और आपका नाम क्या है, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, ये काम आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको वीडियो के लास्ट में एक नंबर देंगे जिसमें आप सिर्फ हाई करके भेज देंगे ना, सिर्फ हाई करके भेज देंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना, पैसा नहीं लगता है। कह रहे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बच्चे सोच रहे हैं कि पीडीएफ का पैसा लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगा, पूरा फ्री पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे। बस आपका काम रहेगा वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेना और आप 4 से 5 दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे गोलघर कहाँ है? कह रहे गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? ए में दरभंगा में, बी में पटना में, सी में भागलपुर में, डी में गया में। इसका राइट आंसर क्या होगा कि गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पटना में। कहाँ है? पटना में। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन करके पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का समस्या भय रहेगा किसने कहा था? कह रहे कि पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ की भय रहेगा किसने कहा था ये बात? भगवान बुद्ध, ए में भगवान बुद्ध, बी में भगवान महावीर, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर का जगह राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध, ठीक है ना। भगवान बुद्ध बोले कि जो पटना है ना हमेशा आग से, बाढ़ से, ये सबसे हमेशा क्षतिग्रस्त रहेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? कह रहे गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए में कह रहे हिंदू धर्म के, कह रहे बी में जैन धर्म के, सी में बौद्ध धर्म के, डी में सिख धर्म के। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी, सिख धर्म के। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? कह रहे पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे उपस्थित है? ए में कह रहे गंगा नदी, बी में सोन नदी, सी में पुनपुन नदी, डी में गंडक नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, गंगा नदी। आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते चलिए, ठीक है। जितना ही लिखेंगे उतना ही आप लोगों को भी याद होते रहेगा, ठीक है। आप लोगों को याद करना है तो आप लोग कमेंट में लिखते चलिए। कह रहे 13 नंबर पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? कह रहे पटना में जो गंगा नदी है उस पर कौन सा सेतु बना हुआ? ए में कह रहे राजेंद्र सेतु, बी में कह रहे धनुष सेतु, सी में कह रहे गांधी सेतु। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। गांधी सेतु बना हुआ है पटना में, जो नदी गंगा नदी उस पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। फिर जगजीवन सेतु, तो गांधी सेतु। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। आप लोगों को आंसर देना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए में कह रहा है 2500 वर्ष, बी में कह रहा है कि 2000 वर्ष, सी में कह रहा है 1500 वर्ष, डी में कह रहा है 1000 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आप लोग ये कमेंट में लिखिएगा आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा। क्या ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 15 नंबर की पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? ए में कह रहा है बिहार की, बी में केरल की, सी में झारखंड की, डी में पश्चिम बंगाल की। कह रहे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बिहार की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुटनी माता के काव्य के कवि कौन है? कुटनी माता के काव्य के कवि कौन है? इसका आंसर कौन देगा? आप लोग देंगे। इसका आंसर कौन देगा? आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो उतना ही लॉन्ग टाइम तक आप
लोगों को याद रहेगा, ठीक है ना। जितना ही आप लिखेंगे उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। कह रहे किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छा थी। ए में कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बी में समुद्रगुप्त, सी में कुमारगुप्त, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर क्या? लगभग आधा 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 क्वेश्चन को देख लिए, ठीक ना। 34 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, आप लोग आधा क्वेश्चन देख लिए, इसीलिए अभी अभी और आधा वीडियो बचा हुआ है। आप पूरा वीडियो देख लीजिए और ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। शेयर जरूर करिएगा, शेयर करेंगे और शेयर करके कमेंट में लिख भी दीजिएगा कि सर हम इतने लोगों के पास शेयर कर चुके हैं, ठीक है ना। आप ये कमेंट में लिख दीजिएगा और चाहे तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो। ऐसे मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को तैयार करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वीडियो शूट करता हूँ। तो आप लोग बस मेहनत का थोड़ा सी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप शेयर करके, वीडियो को लाइक भी करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। आप बस इतना काम करिएगा। कह रहे 18 नंबर क्वेश्चन करके पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर की वर्णन है? कह रहे पाटलिपुत्र वैभव जो वैभव पाठ है इसमें किस शहर के वर्णन किया गया, किस शहर के बारे में बताया गया? ए में कह रहे भागलपुर, बी में वाराणसी, सी में पटना शहर, डी में इलाहाबाद शहर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पटना शहर का होगा, पटना शहर। चलिए देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन करके काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? कह रहे कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? 500 वर्षों तक, कह रहे बी में 1000 वर्षों तक, सी में 200 वर्षों तक, डी में 3000 वर्षों तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर भी 1000 वर्षों तक, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर करना जरूरी है, ठीक है ना। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर करना बहुत जरूरी है। अगर आप चैप्टर बाई चैप्टर नहीं करेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए पहले भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम। आपको अगर 400 प्लस लाना है, इस साल भी बहुत सारे बच्चे 400 प्लस लाए हुए हैं, इस साल के बच्चे भी बहुत अच्छे के हैं। ऑफलाइन वाले भी बच्चे और ऑनलाइन वाले भी बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास के बच्चे 400 प्लस किए हुए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो अपने चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल पे अपना प्यार बरसाइए, ठीक है ना। ज़्यादा हो सके शेयर करिए और आप लोगों के लिए जितना हम मेहनत करते हैं उतना आप भी मेहनत करिए। अभी देखिए 21:40 यानी 9:40 पर वीडियो रात में शूट हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे हैं कि हमको दिन में टाइम नहीं मिलता है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पढ़ाना रहता है, ठीक है ना। टाइम नहीं मिलता है, रात में ही टाइम मिलता है। आप लोगों को 6 बजे पढ़ाने के बाद जब शाम वाला क्लास छोड़ते हैं उसके बाद तुरंत आ जाते हैं अपने रूम में, पीडीएफ बनाना स्टार्ट करते हैं और रात में वीडियो शूट करते हैं, ठीक है ना। रात में खाना वाना खाकर वीडियो शूट करते हैं। कह रहे 20 नंबर क्वेश्चन की सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? कह रहे सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? कह रहे ए में भागलपुर, बी में नालंदा, सी में पाटलिपुत्र, डी में दरभंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन करके बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए में कह रहा है आचार संहिता, बी में कह रहा है विचार संहिता, सी में कह रहा है बृहतांत संहिता, डी में कह रहा है मंत्र संहिता। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहतांत संहिता, ठीक है। बराहमिहिर कौन सा रचना किए हैं? तब कौन सा ग्रंथ का? तब बृहतांत संहिता का। चलिए देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? कह रहे गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? ए में कह रहे पाटलिपुत्र में, बी में कह रहे सासाराम में, सी में कह रहे वाराणसी में, डी में कह रहे प्रयागराज में। ऐसे हम सासाराम से है, ठीक ना। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो जान लें हम सासाराम से है, ठीक है। सासाराम से है। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जन्मस्थल गुरु गोविंद सिंह का पाटलिपुत्र में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ए, ठीक ना। हम सासाराम से पढ़ाते हैं। हम सासाराम बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, और रोहतास की एक सबसे अच्छा शहर सासाराम से हम हैं, ठीक है ना। सासाराम से। कह रहे थे कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? कह रहे कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये रुकिए आप लोगों को ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहे कि पाटलिपुत्र, बी में कह रहे पतली ग्राम, राइट कह रहे कि सी में कुसुमपुर, डी में पुष्पपुरम। तब पाटली ग्राम, पाटली ग्राम, ठीक है ना। पाटली ग्राम नाम था, पाटली ग्राम किसके समय में? तो भगवान बुद्ध के समय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन करके पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना की कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना का था, किस रचना का था? पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ए में कह रहे पुष्पपुर, बी में कह रहे कुसुमपुर, सी में कह रहे पाटलिपुत्र, डी में कह रहे पटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, कुसुमपुर। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कहकर पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ए में कह रहे गुप्त वंश काल में, बी में कह रहे मुगल वंश काल में, सी में कह रहे अशोक वंश काल में, डी में कह रहे अंग्रेज काल में। कह रहे कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश काल में। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर मेघास्तनी पटना किनके समय में आया था? कर मेघास्तनी पटना किनके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेज के समय में? इसका राइट सरकार का राइट आंसर ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेघास्तनी पटना आया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, मनाया जाता था? ए में कह रहा है बसंत ऋतु में, बी में कह रहा है वर्षा ऋतु में, सी में कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में, डी में कह रहा है शरद ऋतु में। कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में, ठीक है ना, शरद ऋतु में। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए में कह रहा है गया में, बी में बक्सर में, सी में पटना में, डी में आरा में। कह रहा है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। इसका राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देख लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम क्वेश्चन था, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग भी जितना हो सके इसको शेयर करिए आपके दोस्तों के पास। जैसे आपका तैयारी बेहतरीन हो रहा है वैसे दोस्तों का भी तैयारी बेहतरीन होना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं 29 नंबर की पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, मतलब बहती है? कह रहे पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण दिशा में, बी में कह रहे पूर्व दिशा में, सी में कह रहे उत्तर दिशा में, डी में कह रहे पश्चिम दिशा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ए में कह रहे मौर्य वंश का, बी में कह रहे मुगल वंश का, सी में कह रहे परम वंश का, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फिर चंद्रगुप्त जो था ना मौर्य वंश का संस्थापक था। किस वंश का? मौर्य वंश का, गुप्त वंश अर्थात मौर्य वंश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ? ए में कह रहा है वैशाली में, बी में कह रहा है गया में, सी में कह रहा है पाटलिपुत्र में, डी में कह रहा है मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर अरे कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों के लिए बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, आप वीडियो को लास्ट तक बन के देख रहे हैं, बहुत हमको अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लास्ट तक बन के देख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, आप लोगों के लिए हम जितना मेहनत करते हैं उतना आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। थोड़ा सी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लेकर आते हैं। जितने भी बच्चे हैं 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे वाले बहुत अच्छे रिजल्ट किए, 400 प्लस रिजल्ट किए हैं। आप भी 400 प्लस रिजल्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्या कह रहा है? कह रहे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? कह रहे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ए में कह रहे पटेल सेतु, बी में कह रहे इंदिरा सेतु, सी में कह रहे जवाहर सेतु, डी में कह रहे गंगा सेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, गंगा सेतु। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, नहीं 32 नंबर क्वेश्चन, 32 तक ही है। अब यहाँ से थैंक यू लिखा हुआ है, आप वीडियो का लास्ट तक बन के देखें, इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप लोग हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करके कमेंट में लिख दीजिएगा सर हम इतने लोगों के पास, 5 लोगों के पास, चाहे 3 ग्रुप में चाहे 5 ग्रुप में शेयर किए हैं। और इतना और काम कर सकते हैं कि आपके पास जैसे पर्सनल ग्रुप होगा, जिससे दोस्तों का ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिए, पर्सनल किसी के पास शेयर कर सकते हैं जो पढ़ सकते हैं बच्चे, जो क्लास 10 के बच्चे हैं। और आपको एक नंबर दे रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं? तो नंबर दे रहे हैं। नंबर ये है 73 72 00 29 90। ये नंबर पे सिर्फ आपको हाई करके भेजना है। क्या करके भेजना है? हाई करके भेजना है। अगर आप हाई करके भेज देते हैं तो आपको इस नंबर पे पूरा सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ, चाहे सब्जेक्टिव का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हो, या फिर हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का, एसएसटी का, सबका, संस्कृत को, सबका पीडीएफ, सब्जेक्टिव सब सेंड कर दिया जाएगा। और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगा। आप इस नंबर पर हाई करके भेज सकते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा हो सके ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो का लास्ट तक बन के देखें, दिल से थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।